बिहार जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और भी बड़ी तैयारी कर ली है। 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पौंडीचेरी में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन आचार संहिता लगे और बाकी पार्टियां मैदान में मेहनत करने के लिए उतरे उससे पहले ही बीजेपी के शाह ने शह-ए-मात की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसे लेकर कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने संसद के सत्र के दौरान बंगाल के सांसदों से मुलाकात भी की थी और उन्हें चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए कह दिया था। उन्होंने सांसदों से कहा था कि राज्य के मौजूदा हालात को लेकर जनता से बातचीत की जरूरत है। पीएम ने कहा कि जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने सांसदों से डिटेल में प्रेजेंटेशन तैयार करने, पॉलिटिकल प्लानिंग और लोगों को संगठित करने के लिए ग्राउंड वर्क पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अब अमित शाह इन 5 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनाने के लिए इसी महीने से अपने दौरे शुरू कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी के लिए कितना जरूरी है यह दिखाता है। इसीलिए तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को अपने अगले बड़े लक्ष्य के रूप में चुना है। शाह का उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनावों में 2/3 बहुमत हासिल करना है। कैसे, आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। मिशन 2026 का फतह प्लान, शाह संभालेंगे कमान। पांच राज्यों को भगवा करने की तैयारी, अब मिशन 2026 की बारी। बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। पार्टी नेतृत्व में इसका खाका तैयार कर लिया गया है और इस पूरे चुनावी अभियान की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। अमित शाह इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जनवरी से लेकर आचार संहिता लागू होने तक वे हर महीने कम से कम 2 दिन पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिताएंगे। इन लगातार होने वाले दौरों का मकसद चुनावी माहौल बनाना, संगठन को सक्रिय करना और बूथ स्तर तक ऊर्जा भरना है। बिहार की जीत ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है और अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में प्रदर्शन सुधारने और सत्ता हासिल करने पर है। इन राज्यों में संगठन को मजबूत करने और विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए बीजेपी शीर्ष स्तर से लेकर बूथ स्तर तक सक्रिय मोड में आ गई है। बिहार में मिली जीत से बीजेपी 5 राज्यों में अपनी बढ़त बनाना चाहती है। फिलहाल इसे बीजेपी के नजरिए से देखें तो पिछले कुछ सालों में विधानसभा चुनाव में पार्टी को जैसे कोई गुप्त नुस्खा या कहे एक और कोई जादुई फॉर्मूला मिल गया हो। बिहार का चुनाव परिणाम भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मिली इस स्तर की जीत के लिहाजा से अकेला नहीं है। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2024 महाराष्ट्र के नतीजे देखिए। हरियाणा में 90 में से 48 और महाराष्ट्र में बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 132, एनडीए का 232 में से 288। दिल्ली में भी बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीती। इस प्रचंड जीतों ने बीजेपी के लोकसभा में डाउन हुए मोराल को फिर से हाई कर दिया है। बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन बन गई है। बीजेपी को हराना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो गया है।
क्योंकि बीजेपी की खास बात ये है कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखती है और बहुत जल्द उसमें सुधार कर लेती है। लोकसभा में हुई गलतियां बीजेपी ने इतनी जल्दी सुधारी कि देखते ही देखते फॉर्म में आ रहा विपक्ष एक के बाद एक चुनाव में लगातार बुरी तरह धराशायी होता गया। तो वहीं बीजेपी की जीत का रथ अब और तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2026 के लिए अमित शाह ने बिहार चुनाव वाली रणनीति तैयार की है। 2026 में बीजेपी 5 राज्यों में भगवा लहराने की फिराक में है। 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होना है। इसमें सबसे पहले असम में चुनाव होगा। असम में विधानसभा की 126 सीटें, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा की 30 सीटें हैं। बीजेपी ने इन सभी राज्यों के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। इस महीने के अंत में शाह पश्चिम बंगाल जाएंगे। इसके साथ ही जनवरी से हर महीने 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह अपने इन दौरों के दौरान जोन वाइज कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की अलग बैठकें होंगी। संगठनात्मक समीक्षा और रणनीति बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही बड़े स्तर की रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम भी प्लान किए जा रहे हैं ताकि बीजेपी का संदेश सीधे मतदाताओं तक पहुंचे। अमित शाह इसके अलावा अलग अलग राज्यों में सहयोगी दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे ताकि सीट बंटवारे, साझा अभियान और संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। पार्टी अध्यक्ष के रूप में शाह ने बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी के साथ उनके तालमेल की तो मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि शाह जो लक्ष्य तय करते हैं उसे हर साल पूरा करके छोड़ते हैं। अब पार्टी के इस कुशल रणनीतिकार ने अपने लिए पश्चिम बंगाल को बड़े लक्ष्य के रूप में तैयार किया है, क्योंकि बंगाल बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है। इसीलिए बीजेपी बंगाल को हर हाल में जीतना चाहती है। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया है। विप्लव देव सह प्रभारी हैं। बीजेपी ने 6 राज्यों के संगठन मंत्रियों को बंगाल के 5 बड़े जोनों में तैनात कर दिया है। साथ ही 6 वरिष्ठ नेताओं को भी जोड़ा है। ये सभी नेता आने वाले 5 महीनों तक बंगाल में ही डेरा डालेंगे। मतलब बंगाल जीतने के लिए बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन सिर्फ बंगाल ही नहीं, बीजेपी बाकी के 4 राज्यों पर भी पूरी रणनीति से काम कर रही है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं को हर राज्य का अलग अलग जिम्मा सौंपा गया है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो पार्टी ने इस बार यहाँ के चुनाव की जिम्मेदारी बैजयंत जय पांडा को दी है। उन्हें चुनाव प्रभारी और मुरलीधर मोहोल को सह प्रभारी बनाया है। बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए की एकजुटता से वो तमिलनाडु में भी सत्ता की हिस्सेदार बन सकेगी। इसलिए बीजेपी के शाह ने विपक्ष को मात देने के लिए अभी से रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।